अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस दौर में हमें गर्व होता है कि कानून, अदालत और ऐसे जज मौजूद हैं जो पुलिस की झूठी रिपोर्ट को पहचान रहे हैं, हुकूमत की साजिशों को पहचान रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हम जो कानून पर भरोसा रखने की बात करते हैं, हालांकि कई लोग का एतमाद नहीं है कानून पे, बावजूद इसके हम बारहा उनसे यह कहते थे कि अदालत एक ऐसी चीज है इंसाफ दिलाने की जहां से इंसाफ मिलता ही मिलता है। इस बात से हमें यकीन हो चला है कि दिशा रवि, जिसको दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से हिरासत में लिया था झूठे इल्जामात के चलते, और जज ने उस इल्जामात को देखते हुए दिशा रवि को बेल दे दी, यानी जमानत दे दी। बड़ी खुशी की बात है। और पुलिस को यह कहा कि आधे अधूरे सबूत लेकर किसी को भी गिरफ्तार करना यह ठीक बात नहीं, पूरी तहकीक करके उन पर केस दर्ज किया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अपना एक कारोबार चला रही है। रुसूखात रखने वाले लोगों के साथ मिलकर, कुछ पॉलिटिशियनों के साथ मिलकर, कुछ मुखबिर दलाल ब्रोकरों के साथ मिलकर, सारे मुल्क की हालत यही है। पुलिस अब पुलिस नहीं रही, वो एक प्राइवेट एक एजेंसी बन के रह गई है जो किसी खास लोगों के लिए ही वो काम करती है। आम मजलूम लोगों के लिए पुलिस अब नहीं है। ऐसे बहुत बड़े सवालात है उठ रहे हैं पुलिस के काम पर और पुलिस वालों पर। बहरहाल जज ने जो बेल दी है और जो कहा है वो बड़ी अहमियत की बात है। देखते हैं इस रिपोर्ट। नाजरीन, आज हमारे मुल्क में जो भी किसानों के लिए आवाज उठाएगा उस पर केस दर्ज किया जा रहा है, देश से गद्दारी का। अगर कोई सहाफी हुकूमत के खिलाफ लिखता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। अगर कोई सिटीजन आवाज उठाता है तो उस पर भी केस दर्ज किया जा रहा है। नाजरीन, ऐसा ही दिशा रवि के साथ भी हुआ। दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली एक आजाद ख्याल की और मौजूदा हुकूमत से नाराज, उनके पॉलिसियों से नाराज किसानों के हक में वो आवाज उठाई, जिसके बाद दिल्ली से पुलिस बेंगलुरु आकर दिशा रवि को ले जाया गया। उन पर ऐसे केसेस दर्ज करके उनको रिमांड किया गया। जब 20 फरवरी को जज के सामने भरी अदालत में दिशा रवि को पेश किया गया तो दिशा रवि ने जज के सामने कहा कि अगर किसानों के हक के लिए आवाज उठाना और उन पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज उठाना ये क्राइम है, ये जुर्म है, तो फिर मैं ऐसे ही आवाज उठाती रहूंगी। इससे अच्छा मुझको जेल में रहना पसंद है। हम सलाम करते हैं दिशा रवि को, जो इस उम्र में हक के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रही है। बहरहाल दिशा रवि की बेल मंजूर की गई, जमानत मंजूर की गई, लेकिन जमानत देते वक्त जज दिल्ली हाई कोर्ट के धर्मेंद्र राणा ने पुलिस पर नाराजगी जताई। पुलिस को कहा कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर किसी को भी बंद करना, किसी पर भी केस दर्ज करना ये ठीक बात नहीं। मौजूदा कोई भी हुकूमत हो उसके खिलाफ आवाज उठाना, एहतजाज करना या उसके बारे में लिखना ये आजादी है, ये क्राइम नहीं। हम सलाम करते हैं ऐसे जज को, धर्मेंद्र राणा जैसे जज को, जिनकी वजह से आज इंसाफ बाकी है। ऐसे ही लोग हैं कोर्टों में मौजूद जिसकी वजह से ये देश बचा हुआ है, इंसाफ बचा हुआ है, डेमोक्रेसी बची हुई है। बहरहाल हम आपको एक बात याद दिलाएं कि जब हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी तब ऐसे ही यही हालात थे। कोई भी अगर एहतजाज करता आजादी के लिए तो उस पर देशद्रोही का, देश से गद्दारी का केस दर्ज किया जाता और उसको रिमांड किया जाता। नाजरीन, आज ये हुकूमत अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है। अब ये हुकूमत 124A में चैप्टर 6 1870 एक्ट को मिलाकर ये साजिश रच रही है कि कोई भी एहतजाज करेगा, प्रोटेस्ट करेगा तो उस पर केस दर्ज होगा। जबकि जिसने ये कानून बनाया था अंग्रेजों की जानिब से, इंग्लैंड में 2009 को ये एक्ट को खत्म कर दिया गया था। बावजूद इसके आज हमारे मुल्क में ये एक्ट मौजूद है। नाजरीन, आर्टिकल 19A क्या कहता है? आर्टिकल 19A सहाफियों को आजादी है, चौथा सुतून करार दिया गया है। वो हुकूमत से सवाल करे, वो गलत कामों को मंजरेआम पे लाएं, अवाम को फायदा पहुंचाए, अवाम को पता चले कि जो सरकार को अवाम ने चुनी है वो सरकार कर क्या रही है, वो MLA MP कर क्या रहे हैं, ये अवाम को पता कैसे चलेगा? मीडिया के जरिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ लोग मीडिया के नाम पर एक धब्बा बनते जा रहे हैं। इस पेशे में मुखबिर दलाल ब्रोकर, अनपढ़ जाहिलों की एक जमात आ चुकी है। रोडी शीटर्स,
शराबी सूदखोर अब ये कमान संभाल चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात है, फिर अवाम को कहां से इंसाफ मिलेगा। सैटेलाइट मीडिया तमाम ताकतवर पॉलिटिशियनों के हाथ बिक चुके हैं। अखबारात तकरीबन उनका भी हाल यही है। अब कुछ लोग थे वे पेट्रोल के जरिए अवाम की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब फेसबुक पर भी कई ऐसे लोग इस पेशे में आ चुके हैं या इस पेशे का नाम देकर चला रहे हैं, जिसकी वजह से सारे सहाफियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आर्टिकल 99 हमें इजाजत देता है कि हम हक़ाइक़ बताएं और हुकूमत की तस्वीर अवाम के सामने लाएं। लेकिन कई सहाफियों पर भी केस दर्ज किया जा रहा है। कई वेब पोर्टल के ऑफिसों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये अंग्रेजों की साजिश थी, अंग्रेजों की पॉलिसी थी। आज हमारी ये हुकूमत उसके जरिए आम सिटीजन शहरियों को और आवाज उठाने वालों को परेशान कर रहे हैं। जबकि आर्टिकल 21 में हमारा कानून, हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि इस मुल्क का सिटीजन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर सकता है, पुरअमन तरीके से धरना दे सकता है, रैली निकाल सकता है, सवाल कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। बावजूद इसके आज सिटीजन पर भी कार्रवाई की जा रही है, उन पर भी केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। आज आम आदमी खामोश है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को हक अभी तक नहीं मिला। लेकिन अफसोस सारे लोग तमाशाई बन के रह गए हैं, इंतजार में है कि आज किसान की बारी है तो कल हमारी बारी है। यकीन जानिए ये इंतजार बड़ा महंगा पड़ेगा, बहुत खतरनाक इसके अंजाम होंगे। बहरहाल आज जिस तरह से मुल्क के हालत बनते जा रहे हैं, ये फिक्र करने वाली बात है। हमें जरूरी है कि हमारे मुल्क को हम संभाले, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सब का है और इसकी हिफाजत भी हम सबको करने की जरूरत है। बहरहाल दिशा रवि के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और अब जिस तरह से धर्मेंद्र राणा जज ने जो बेल मंजूर की और जो पुलिस के खिलाफ जो बात कही, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से झूठे केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, वक्तिया उन्हें बदनाम किया जाता है, बाद में वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, आप पुलिस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको हमारा कानून इजाजत देता है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जब बाइज्जत बरी होते हैं तो आप इज्जत दावा डाल सकते हैं, डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं उन पुलिस ओहदेदारों के ऊपर जो आप पर झूठा केस दर्ज किए। नाजरीन, आज हमें कानून को समझने की जरूरत है, आज कानून पर भरोसा रखने की जरूरत है, तभी जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। और कुछ ऐसे पुलिस वाले जो अपनी वर्दी का रोक जमा कर कोई सियासतदान के लिए, कोई रसूखात रखने वाले के लिए काम करते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। आप अगर कोर्ट से रुजू हो और हक़ाइक़ पर आप अगर काम करेंगे तो यकीनन हमारे मुल्क का कानून सब में बड़ा है, अदालत सब में बड़ी है, वो इंसाफ का घर है और यकीनन इंसाफ के घर में इंसाफ ही होगा। उम्मीद है कि हम जो कोशिश किए हैं कुछ बातें आपके सामने रखने की, आपको समझ में आई होगी। हमें हमारी लड़ाई खुद को लड़नी है, हमारी लड़ाई कोई और आके नहीं लड़ेगा। इसके लिए पुरअमन तरीके से हमें लड़ना है, हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए। आज दिशा रवि के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। ये बात को समझते हुए आप हमारे इस मुल्क को बचाने की कोशिश करिए, मुहिम में जुड़िए, किसानों की मुहिम में जोड़िए, किसानों का साथ दीजिए। इस मुल्क में जहाँ कहीं भी बुराई हो रही है उसके खिलाफ खड़े रहिए, आवाज उठाइए, ताकि हक बोलना, सच बोलना और मजलूम, मजबूर, गरीब के लिए खड़े होना, कमजोरों के लिए खड़े होना, यकीन जानिए ऐसे अमाल से हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।